अगर उस समय उन्हें उपलब्ध हो जाती खाद की बोरियां तो हो सकता था कि नहीं लगाते, ऐसे कदम नहीं उठाते। खेत सूख गया था, इसलिए उनने टेंशन में आकर वहीं पेड़ पे लटक के आत्महत्या की है। खेत पे ही एक घर था, उस घर में आत्महत्या कर ली। चना बवी थी खेती में, चना के बाद पानी बरसू और पानी के बाद है जो एक बिजगुड़ी भाई, बिजगुड़ी के कारण वही खेत में फांसी लगाई गई। 2017 से लेकर के 2022 के बीच में न कोई भूख से मौत हुई है और न किसी किसान ने अभाव में आत्महत्या की है। हाँ, पारिवारिक रंजिश, पारिवारिक कारण हो सकते हैं, व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं ना कोई किसान आत्महत्या किया है इस पीरियड में। हाँ, उससे पहले होते थे, क्योंकि बहुत सारी जगह तो मैंने भी दौरे किए उससे पहले एक सांसद के रूप में, लेकिन 2017 के बाद इस चीजें नहीं देखने को मिली है। खाद की किल्लत की जहां तक बात है, आत्महत्या का कारण नहीं हो सकता। खाद की कमी या आर्थिक तंगी के कारण उत्तर प्रदेश में किसी किसान ने आत्महत्या नहीं की। योगी आदित्यनाथ के इस दावे की पड़ताल के लिए न्यूज लॉन्ड्री की टीम बुंदेलखंड के ललितपुर और महोबा जिला पहुंची। हमने ललितपुर और महोबा को इसलिए चुना क्योंकि प्रदेश में सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्या से जुड़े मामले बुंदेलखंड क्षेत्र से ही आते हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक 2020 में ही यूपी के 87 किसानों ने आत्महत्या की है। पहलवान सिंह का दावा है कि उनके छोटे भाई रघुवीर ने खाद नहीं मिलने के कारण परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। उन्हें खाद की समस्या थी, खेत सूख रहा था, समय से खाद नहीं मिल पा रहा और ना मिलेगा, तो उन्हें हार में खेत पे गए तो खेत देखे तो खेत सूख गया था, इसलिए उन्हें टेंशन में आकर वहीं पेड़ पे लटक के आत्महत्या की है। बहुत समस्या थी, खेत सूख गए थे, एक बार खेत सूख गया, उन्होंने दोबारा कछु पलेवा कर करके भेजा के खेत बोए, खाद मिले ही नहीं है समय से। अभी भी खेत कछु पड़े रहते कुछ दिन, वो तो पानी नहीं गिरेगा तो आधे खेत तो पड़े रहते, वो तो भगवान ने पानी गिरा था इसलिए बह गए। खाद की परेशानी का जिक्र रघुवीर के गांव के दूसरे लोग भी करते हैं। खाद की समस्या तो पूरे जिला में ही किसान के इलाज है। अब मान लो उनके लिए खाद नहीं मिला, बगल में खेत बोए गए हुए और जैसे उनके खेत नहीं बोए जाते तो वो मानसिक परेशानी में चले गए। अगर उस समय उन्हें उपलब्ध हो जाती खाद की बोरियां तो हो सकता था कि नहीं लगाते, ऐसे कदम नहीं उठाते, और इसी समस्या से कई किसानों की मौत हुई है। किसानी के चक्कर में भी खत्म हो गए, खाद बीज नहीं मिला उसको, परेशान है। तो हम लोगों को बता ही नहीं है, थोड़ी बहुत हम उनको बताते तो हम लोगों का चुकाती, हम लोग अलग हते तो हम उनको बता ही नहीं है। जो शिकायत पहलवान सिंह ने पुलिस को दी है उसमें केसीसी का कर्ज होने और खाद नहीं मिलने का जिक्र है। केसीसी का कर्जा तो पहले से था, समस्या केसीसी की नहीं थी, समस्या खाद की थी। सबसे पहले खाद की समस्या में भी उन्होंने आत्महत्या करी, और इसलिए करी कि जैसे मान लो क्या खाद नहीं मिले, खेत सूख गए और कर्जा देना है तो कहाँ से देंगे, इसी टेंशन में उन्होंने आत्महत्या कर ली। रघुवीर सिंह पटेल की पत्नी का निधन करीब 8 साल पहले कैंसर से हो गया था। उनके 2 बेटे और 1 बेटी है। उन पर केसीसी का करीब 3 लाख रुपए कर्ज था, जो अब भी है, और सरकारी मुआवजा नहीं मिलने की स्थिति में ये कर्ज उनके बच्चों को चुकाना पड़ेगा। परेशान होते थे वो, मगर वो बोल नहीं पाते थे, हमसे क्या बोलेंगे, वो बात शेयर करने के लिए भी तो चाहिए कोई। पापा ख़त्म हो गए तो अब जो आगे का है तो खर्चा पानी का तो कुछ कह नहीं सकते, आगे का माहौल समझ सकते हैं, आप सभी तो समझते हैं उसके बारे में, और पढ़ाई का भी बहुत दिक्कत होता है। और मम्मी छोटे में ही ख़त्म हो गए, मैंने भी नहीं देखा मम्मी को। तो संदीप के पिता सोनी अहिरवार ने भी खाद की कमी के कारण आत्महत्या कर ली थी, ऐसा इनके परिजनों का कहना है। कम से कम 8 दिन से खाद लेने जा रही थी, मतलब गांव के भी आदमी जाते, हम भी गए, मतलब हमसे कहते कि खाद मिल गया, हमने किया भी नहीं मिली। तो फिर जी 6, 7, 8 दिन हो गए, फिर दूसरे दिन आ भी गए जी, फिर हार में गए 12 बजे के लगभग,
वहाँ से लौटे आए, फिर चले गए ललितपुर से लौटे शाम के। फिर जी हमें गेल में मिली, से कहने लगे कि मतलब हम कितने जा रहे हैं आप? कह रहे हम चाबी गिर गई, चाबी जा रहे। बस उतई फिर अपने खेत पे मग्गा के पेड़ पर उन्होंने फांसी लगा ली। खाते की वजह से बस खात में 8 दिन लग गए लेन में, और खार से आ जरिया मरिया सूर मूर करके वो खात ले भी गए, खात नहीं मिले, वहाँ से आए बस कुआ उतर खेत पे जाके हार में फांसी लगा ली मग्गा के पेड़ पे। सोनी अहिरवार की आत्महत्या के मामले में जो शिकायत दी गई उसमें उनकी पत्नी की बीमारी एवं खेती में नुकसान का जिक्र है। हालांकि परिजनों का कहना है कि उनकी पत्नी की मौत 8 साल पहले हो गई थी। पत्नी तो साहब 8 साल पहले खत्म हो गई थी, इसमें पत्नी का कोई वो नहीं था साहब। वो तो लिखवा दिया उन्होंने पुलिस वालों ने कि मतलब इससे कोई मदद नहीं मिल पाए इसके लिए। अब एक बच्चा है साहब, उसका लालन पालन हमको करना है। सरकार से कोई मदद मिली? नहीं, कोई मिली, प्रशासन ने कोई मदद नहीं दी साहब। मतलब इतने जांच करे भी तक नहीं आया कोई, मतलब कि ये कैसे हुआ हादसा। मतलब कोई प्रशासन ने हमारी मदद नहीं की। अब हमारा अकेला का कोई है नहीं है। दीदी है, दीदी का शादी कर दी, पापा ही नहीं शादी, मम्मी एक्सपायर हुई नहीं जब पापा ने शादी कर दी बन गई। तुम पढ़ते हो या खेती करते हो? खेती करते सर, पढ़ेंगे क्या खेती करेंगे, दो में से कुछ करेंगे। रात भर पानी भराते खेतन पे, रात में ठंड में कुछ ही वो नहीं रहती, ठंड लग रही क्या हो रहा है। रघुवीर सिंह के परिजनों की तरह ही सोनी अहिरवार के परिजनों को सरकारी मुआवजा नहीं मिला। हालांकि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने जरूर इन्हें आर्थिक मदद दी, जिससे इन्होंने कर्ज उतार दिया। प्रियंका गांधी यहाँ आई, उनने कही कि हम तुम्हारे जितनी मदद बनेगी हम आपको मदद करेंगे। उनने 4 लाख का चेक दिया था। इसके बाद न्यूज लॉन्ड्री की टीम ललितपुर के पाली गांव पहुंची। यहां हमारी मुलाकात बिमला से हुई। बिमला का दावा है कि उनके पति बबलू पाल ने खाद नहीं मिलने के कारण आत्महत्या कर ली थी। तो हमने कहा आए जा रहे भी तो चलते फिरते आते तो आ जाते जा लेकिन जा नहीं देख रहे थे, ये खाद की लाइन में लगी तो ये सब नहीं। लेकिन हाँ गाँव उड़ाते थे, क्या करें, खाद नहीं मिल रहा, पानी लगेगा तो सूखा तो दे दो आप, तो समझा भी रहते हमें। तो हम उठा लिया हमें कि खाद तो मिले ही जे, खाद की का बात, खाद तो मिले ही जे, नहीं मिले तो खेत सूख जाए और का। लेकिन हमें जा नहीं जान पाई सर। घटना को लेकर जो शिकायत पुलिस को दी गई उसमें खाद की कमी या कर्ज का जिक्र नहीं है। 4 दिन खाद की लाइन में लगे रहे, तो इधर उधर घूमते रहे, फड़फड़ाते रहे कि कर्जा है हमारा, पानी देते में खेत सूख गया, तो लगे रहे। हमने नहीं जान पाई तो खेत पे गए, उनने अपने हाथ खेत पे ही एक घर था, उस घर में आत्महत्या कर ली। 5 एकड़ की खेती करने वाले बबलू की मौत के बाद परिवार की सारी जिम्मेदारी बिमला पर आ गई है। बबलू पर भी केसीसी और कुछ स्थानीय साहूकारों का कर्ज था। प्रियंका गांधी ने बिमला को भी 4 लाख रुपए की मदद की थी, जिससे इन्होंने अपना कर्ज उतार दिया। बिमला को भी सरकार से कोई आर्थिक मदद नहीं मिली है। अब परिवार को क्या करें, परिवार ये मिले थे पैसा, तो ये हमने 2 लाख था कर्जा तो वो दे दिया। अब क्या करें, अब परिवार छोटे छोटे बच्चा है, अरे कुछ वो तो है नहीं है रोजगार के, उसमें लगा दे हम, अब पाल रहे बच्चा पाल रहे, अब क्या करें। सिर्फ खाद की कमी के कारण ही नहीं, बल्कि यहाँ फसल बर्बाद होने के कारण भी कई किसानों ने आत्महत्या की है। एक ऐसे ही किसान महोबा जिले के बिरजभान यादव हैं। बिरजभान ने फसल बर्बाद होने के कारण आत्महत्या कर ली। अफसोस कि उनके परिजनों के पास उनकी एक तस्वीर भी नहीं है। वे हमें आधार कार्ड साझा करते हैं। भाई खेती ले तू दूसरे की बटाई खें, और खेती बब गई है, ज़्यादा पैसा लग गो खेती में, सो फिर ई के कार बखराई जोताई बेवाई सब लगू, और बीज खातू सब लगू। सो जहाँ से जो तो जो पानी बरसू है सो एकदम से घबरे हटाओ, और बस कहत रहो सब गाँव में क्या मार्जे हो मैं, अब मार्जे हो मो खर्च ज़्यादा भाव, खर्च भाव है बहुत ज़्यादा, मैं पानी बरस गो, मुई खेती सब बिगड़ गई, घास के बोनी भाई मैं ना रहे हो मैं मार जे हम, ऐसी कहत रहो गाँव में सब खे, और सब ने रूकू, और बस गौ शाम के सुबह फांसी लगा ली बस। उसने बुवाई कर दी थी,
बुवाई के बाद बरस गया पानी, उसका अनाज जम नहीं पाया था, तो उसको सदमा बैठ गया कि अब मैं कहाँ से क्या करूँगा। तो रात में गया शाम के टाइम और फिर उसने फांसी लगा के मर गया। बहुत अखरों का रात देना रोक बेचारा जी को जवान पट्ठा लड़का मर जाए तो उसकी कहानी का है। अब बेटा डोकरा रात दिन बरात करिया पर गो परोता बरात चिल्लात। बाकियों की तरह ही ब्रजभान यादव के परिजनों को भी सरकार से कोई मुआवजा नहीं मिला। ब्रजभान की पत्नी और उनके छोटे छोटे बच्चों की देखभाल उनके पिता कर रहे हैं। लंबे समय से बुंदेलखंड के किसानों के लिए संघर्ष करने वाले प्रदेश किसान कांग्रेस कमेटी के चेयरमैन शिवनारायण परिहार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर कहते हैं, किसानों को समय पर डीएपी खाद और यूरिया आपूर्ति नहीं हो पाई, जिसके चलते किसानों के ऊपर, क्योंकि पहले भी खरीफ फसल बर्बाद होने का एक सदमा था, किसानों की खरीफ की फसल चौपट हुई थी। उसके बाद जब रबी का सीजन आया, भगवान की कृपा से पलेवा हुआ खेतों का, फिर सरकार की नाकामी के चलते यहाँ डीएपी खाद और यूरिया की भयंकर किल्लत हुई, जिसमें जनपद ललितपुर से 6 किसान इस खाद के चक्कर में जान गंवा दी। 2 किसान लाइन में लगे खत्म हो गए। 2 किसानों ने वहां पर फांसी लगाकर आत्महत्या की, फिर 2 किसानों ने आत्महत्या की। इस तरह से आपने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दावा कि किसानों ने आर्थिक तंगी या खाद की कमी के कारण आत्महत्या नहीं की है, गलत है। ललितपुर से newslaundry.com के लिए बसंत कुमार की रिपोर्ट। हम रिपोर्टर्स ग्राउंड पर जाकर असलियत इसलिए ढूंढ पाते हैं क्योंकि हमें हमारे सब्सक्राइबर्स का सहयोग है। हम विज्ञापनकर्ताओं पर निर्भर नहीं करते, इसलिए आज ही हमारी वेबसाइट पर जाकर हमें सब्सक्राइब करें और गर्व से कहें, मेरे खर्च पर आजाद है खबरें।